है ना, ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि जब तक तुम 40-50 साल के नहीं हुए ना तब काम ऑन बस, नहीं तो तुम्हारा करियर खराब करने वाले 10 ऊपर बैठे हुए। बोला कि मैं तुझे पोजीशन देता हूँ, और वो शेफ बहुत ही फेमस शेफ है। बोलना चाहता हूँ कि भाई ये पैटर्न हटाओ और नए यंग यूथ को भी आगे बढ़ने दो। टू ऑल माई सीनियर शेफ्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और लोगों को भी ग्रो करने दो। अगर जल्दी तो कितने साल का है, मेरी एज सब पूछते हैं, मेरी सैलरी पूछते हैं और मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं। कि फिर मेरे जो 1-2 शेफ लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन था, उनको पता था ये लड़का थोड़ा सा अग्रेसिव है लेकिन काम के लिए अच्छा करता है। नया नया था ना, दूसरा जॉब था, 1 साल उधर हुआ था, 2 साल का था, 2 साल में छोड़ दिया था उधर, 1 साल में ही छोड़ दिया था 2 साल का। इंटीग्रिटी रखो अपने अंदर, ठीक है। कोई तुम्हें देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, अपना काम परफेक्ट करो। सो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कुलदीप, उत्तराखंड से, और बाय प्रोफेशन में एक शेफ़ हूं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने वाला हूं अपनी करियर से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं। तो सबसे पहले उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में आनंद ले रहे होंगे। तो मैं मुंबई में जॉब करता हूं और आज मैं बताने वाला हूं अपनी जर्नी के बारे में। जो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इतने सालों में, मेरा अभी 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में। तो जैसे कि मैं शेफ़ हूँ, मेरा इंडियन क्यूजीन है। बहुत सारे पूछते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, जो भी 2-4 लोग करते हैं। तो मैं एक सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ और अगर अपनी साइड से कुछ भी नॉलेज उनको दे सकूँ तो ज़रूर दूँ। और एक वीडियो के ज़रिए तो मैंने स्टार्ट किया था 2017 से ये इंडस्ट्री। तो 2017 से जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे मेरे लिए इंडस्ट्री न्यू था। मुझे शेफ़ बनना था सिर्फ बाहर जाने के लिए, कि आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा और अपनी नौकरी करूंगा। उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा था। ज़्यादा मैं कुकिंग भी घर पे करता था पर उतना ऐसा पैशनेट नहीं था। बस यही था कि बाहर जाऊंगा। एक सुना था कि बाहर का नाम होता है, लोग बड़े बड़े जगह जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और नाम कमाते, पैसा कमाते। तो जब मैं ये इंडस्ट्री में आया तो 1-2 साल के लिए तो मैं एकदम उड़ गया भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। घर में हम लोग, होता है ना, यंग ब्लड था, घर में हम किसी का सुन के लेते नहीं थे। घर में ये इंडस्ट्री में आए तो ये बेटा ये कर, वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, और कुछ समझ में नहीं आया। सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ड्यूटी पे जाओ, फिर घर पे आओ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैरिड से मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे दोस्त के ज़रिए मैं वहाँ पे लगा था। तो स्टार्टिंग में कोई भी मुझे कुछ बोलता था तो तब तक ठीक था जब तक वो ढंग से बोलता था। जैसे वो उल्टा बोलने लगता था या मतलब चोर जरा के, तो मुझे गुस्सा आ जाता था। तो ऐसे में 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, धीरे धीरे मुझे अपने पे वो होने लग गया कि कुलदीप तू क्या कर रहा है, तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं गुस्सा हो जाता था, झगड़ा करता था, और पहला ये सब के चक्कर में मैंने अपना पहला जॉब गंवा दिया। मतलब मेरे को टर्मिनेट हो गया। मैंने 2-3 लोगों से झगड़ा कर दिया, सब लोगों ने मुझे टारगेट कर दिया। अब मुझे ऐसा हो गया था कि मैं जाऊँ कहाँ, कौन से रास्ते जाऊँ, मैं क्या करूँ। घर पे भी बोलते थे कि मतलब बोलेंगे ना घर पे कि तू जॉब क्यों छोड़ा, क्या कर रहा है, कैसे आया ये करके। और मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ने वाला था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि पावर उसी के हाथ में है। नहीं, मतलब बोल वही सकता है जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पोजीशन है। जो ये इंडस्ट्री को, जो बंदा यहाँ से मार खा के ऊपर चला गया, उसके हाथ में पावर है। क्योंकि मैं धीरे धीरे देखता था सीनियर्स को कोई कुछ बोलता नहीं था, नए नए लड़के जूनियर्स को सब चमकाते थे कि ऐसा है वैसा है। फिर मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि बेटा ये तो कमाना ही है, धीरे धीरे मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। काम में कोई दिक्कत नहीं थी, काम से रिलेटेड हमें कोई कुछ नहीं बोलता था कि इसको काम नहीं आता है, हम लोग करते थे। लेकिन शांत नहीं था दिमाग, इससे झगड़ा उससे झगड़ा। तो पहला जॉब गया, मैंने एचआर डायरेक्टर के साथ में गया, तो उनको बोला, जो आज भी हैं, बेचारी ने बोला कि कुलदीप तुम अपना सर्टिफिकेट लो और मैं तुम्हें रेफरेंस दूंगी। और मेरिट की दूसरी प्रॉपर्टी में JW में भेजा उन्होंने मुझे। फिर मैं वहाँ से वहाँ गया, वहाँ नहीं लिया उन्होंने मैंने। फिर मैं दूसरी जगह गया, फिर वहाँ पे लगा मैं धीरे धीरे। तो वहाँ लगा, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं उधर लगा दूसरी जगह, फन का होटल था। फिर मेरा वहाँ भी स्टार्टिंग में नहीं जमा हुआ, क्योंकि यहाँ भी नया था ना, दूसरा जॉब था। 1 साल उधर हुआ था, 2 साल का था, 2 साल में छोड़ दिया था उधर, 1 साल में ही छोड़ दिया था 2 साल का। तो फिर यहाँ लगा,
यहाँ भी नहीं जमा। सबसे दिक्कत होती थी सुबह उठने में, बड़ी दिक्कत होती थी भाई। 7 बजे की ड्यूटी रहती थी, कभी मैं 7:30 बजे जाता था और इतना डर हुआ। ऐसे में मेरा कभी पर्स छूट जाता था, कभी फ़ोन चोरी हो जाता था, इतना स्ट्रगल होता था ना भाई। सब लोग ताने मारते थे, सब लोग ऐसा कर देते थे कि भाई क्या बोलूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता था ये। अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करता था, ऐसा नहीं था, बट सोचता था कि कब मैं ये सब दलदल से निकलूँ और कब आगे बढ़ूँ। तो मैं छोड़ने वाला था। जब मैंने ये सब ठोकरें खाई, जब मैंने इतना सुना, उसके बाद मैं स्ट्रांग हुआ। तब मेरा ये जुनून जागा ये करने का, और फिर मैंने हर एक साल प्रमोशन लिए और फिर आगे गए। अभी 3 महीने में छोड़ दिया, फिर बैंगलोर शिफ्ट हो गया। 1 साल के लिए बैंगलोर चला गया। फिर वहाँ पे भी दिक्कत होने लगी। मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या, इंडस्ट्री छोड़ दूँ क्या। बट जितने भी मैंने छोड़े ना, उनमें मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो थोड़ा बहुत मैं काम सीखता था और मेरा माइंड बहुत शार्प था कि मैं जल्दी चीज़ें पकड़ लेता था। तो जल्दी पकड़ने के वो तीसरा भी मेरा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर किया। पर उसके बाद मैंने सोचा कि कुलदीप, तेरे में ही कमी है बेटा, तेरे में कमी है। इतनी कंपनी से तू यहाँ से छोड़ रहा है, वहाँ से छोड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तू क्या करना क्या चाहता? तू लाइफ में टेंशन भी हो गया था, घर है, इतने अमीर तो है नहीं, घर वाले भी तो सोचेंगे गया है लड़का, कुछ तो करेगा। 15, 16, 17 हज़ार सैलरी, ये वो। फिर धीरे धीरे मेरे को कभी कभी रात को नींद नहीं आती तो 4-4 बज जाती थी भाई। फिर धीरे से मैंने पहले से तो खुद को शांत करने की कोशिश करी कि तू खुद को शांत कर, तभी तू आगे जाएगा। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर में वो भी छोड़ दिया, 10 महीने में। फिर मैं मुंबई वापस आ गया। मेरा मन नहीं लगा हुआ बैंगलोर में, मुंबई वापस आ गया। फिर मेरे जो 1-2 शेफ लोगों के साथ में अच्छा रिलेशन था, उनको पता था ये लड़का थोड़ा सा अग्रेसिव है लेकिन काम के लिए अच्छा करता है, शांति। जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे मेरा लाइफ में मैंने देखा है कि मुझे वही जान सकता जो मेरा क्लोज, जिसको मैंने आने दिया हो या जो मेरा क्लोज हो। क्योंकि बाहरी लोग बाहर से जज करते हैं और सोचते हैं हाँ ये ऐसा है, पर मैं उनको ही जानने का हक देता था जो मेरे क्लोज हों। और गिने चुने ही दोस्त बनाए मैंने अभी तक भी और इंडस्ट्री में भी। तो फिर मुंबई आया मैं। फिर जो मेरे फर्स्ट जॉब था कि सेकंड जॉब का, वहाँ के शेफ ने मुझे वहाँ किया। फिर वहाँ पे मेरा सैलरी, बेंगलोर में पैसा ज़्यादा था, मुंबई में कम था, तो यहाँ मेरा सैलरी मैच नहीं हुआ। फिर मैं रेस्टोरेंट लाइन में चला गया पैसे के लिए। फिर वहाँ भी मैंने ठोकरें खाई, ये खाई, पर थोड़ा थोड़ा मैं सीखता गया। फिर मेरा आया टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने रेस्टोरेंट में भी थोड़ा टाइम करके पैसों के चक्कर में, फिर मुझे लगा कि मेरे को अब एक जगह पे अपनी कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी और तभी जाके मैं आगे बढ़ूँगा। तब टर्निंग पॉइंट आया। जो मेरी फर्स्ट जॉब के जो मैंने रिलेशन बनाए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था एक पोजीशन पे। तब तक मैं पहुंच गया था डेमी शेफ दे पार्टी, डी सीढ़ी, पहला पड़ाव होता है ऊपर का सीढ़ी का। पहले तो नीचे रहता था। तब वहाँ से बंदों ने वैसा ट्रीट करना चालू किया जो मैं चाहता था, रिस्पेक्ट, ये वो, और उस हिसाब से फिर मैं वहाँ से काम कर ऐसा पकड़ा मैंने, क्योंकि वहाँ हर कोई उंगली नहीं करता था। तो वहाँ से मैंने जब रफ्तार पकड़ी, मैंने हर 1 साल प्रमोशन लिया है। और हर कोई मुझे पूछता है अब भी, जहाँ मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, जहाँ मैं ट्रायल देने जाता हूँ, तो इतना जल्दी तो कितने साल का है, मेरी एज सब पूछते हैं, मेरी सैलरी पूछते हैं और मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं कितने साल का है और इतनी जल्दी तूने कैसे कर लिया। उसके बाद जो मैंने ऐसा पकड़ा ना, कोई मुझे पीछे नहीं कर पाया। वहाँ पे भी डेमी शेफ में, इसलिए मैं कॉमर्स के लिए गया था, लेकिन मैंने कम ट्रायल अच्छा दिया तो मेरा सैलरी मैच नहीं हो रहा। तो वो शेफ़ ने बोला कि मैं तुझे पोजीशन देता हूँ, और वो शेफ़ बहुत ही फेमस शेफ़ है, शेफ़ जर्सन फर्नांडिस। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। और फिर वहाँ से मेरे भाई ने भी, मेरे भाई था धन सिंह करके, उन लोगों ने मेरे को मौका दिया और फिर मेरे पे भरोसा रखा कि ये लड़का कर सकता है। लेकिन तब मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। और अब तुम लोगों ने इतनी सब कहानी में क्या सीखा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। हमको किसी ने स्टार्टिंग में नहीं बताया कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, इसीलिए मैं इतना लॉस्ट हुआ। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरे अंदर शांति नहीं थी, अग्रेशन नहीं था। जब तक रस्सी तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाती, समझ रहे हो, तब तक शांत रहो, सही रहो, दूसरे को फॉलो करो कि वो क्या कर रहा है, जब तक तुम उस लायक नहीं बन जाते। तो जब तक तुम्हारे हाथ में डोर नहीं आती ना, खुद को शांत रखो। मैं अपने कॉमीज को वही बोलता हूँ कि तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी खाने वाले 1000 बैठे हुए हैं बाहर। 2 मिनट में कुछ फर्क नहीं। मुझे भी गुस्सा आता है ना, तो मेरा भाई क्यों ना होगा, मेरा जूनियर होगा, अगर नहीं सुनता है ना, मैं बोलता अभी निकल, चल
अब भी निकल, मेरे को तू चाहिए नहीं। क्योंकि वो लेवल पे बंदा दूसरे का कच 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 सुनता नहीं है। सबसे पहले अपना मुंह शांत, काम पे फोकस्ड, पंक्चुअलिटी, टाइमिंग। मैंने अपना पूरा ख़राब टाइमिंग पे ही किया है। कभी पंक्चुअलिटी नहीं रखी लाइफ में। अब पता नहीं क्या है, कभी टाइम से उठो तो रिक्शा लेट हो जाता है, ट्रेन लेट हो जाता है, कभी लेट ही उठो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये छोड़ो, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। और बोलो ही मत, चुपचाप 3 साल 2 साल गधे बन के काम करना है। काम सीखना है, बोलना कुछ नहीं है। आगे बैठे हैं तुम्हारा खराब करने वाले। मैंने ज़्यादा बोला, इससे झगड़ा क्या उससे झगड़ा, इसलिए मेरा खराब हुआ, बचा है मैंने। तो मेरे भाइयों, जितने भी शेफ से रिलेटेड हैं, मेरा जूनियर से पूछना, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है उनसे पूछना कि मैंने कभी भी उनके साथ कैसा सलूक किया। मैं गाली भी देता हूँ, मैं मारता भी हूँ, लेकिन मैंने उनको आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करी है। मैंने कभी उनका कुछ खराब करने का नहीं सोचा है। जो ज़्यादा ही लॉस्ट हो रहा होता है, मैं उसको 2 बार 3 बार ज़रूर समझाता हूँ, बाद में सुनाता भी हूँ, लेकिन उसका ख़राब होने नहीं देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को यही किया है। तो अग्रेसिव मत रखो, अपना गुस्सा शांत रखो, फोकस रहो, एक एम सेट करो और एक डेट फिक्स करो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22। मैं 22 तारीख को हमेशा ये सोचा कि मैं ये 22 को प्रमोशन लूँगा, या तो अपनी 5,000 सैलरी बढ़ाऊंगा, या तो 4,000 बढ़ाऊंगा, और ये साल कुछ ना कुछ करूँगा। और मैं वही लेके चला हूँ आज तक। और एक चीज़ जो मैंने नहीं की वो तुम करो, थोड़ा सा स्टेबल रहो, जल्दी जॉब मत छोड़ो। क्योंकि मैंने छोड़े, पता नहीं अब कंडीशन भी ऐसी रही, मेरे दिमाग में क्या था, आगे बढ़ने की चुल थी। लेकिन तुम लोग थोड़ा लंबा एक्सपीरियंस रखना, 2 साल तो मिनिमम करना ही चाहिए। और एक और इंडस्ट्री का पैटर्न, अब बहुत मुश्किल होता है, धीरे जल्दी तुम छोड़ोगे और जल्दी भी ग्रो करोगे ना। ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि जब तक तुम 40-50 साल के नहीं हुए ना, तब तक तुम मैनेजर नहीं बन सकते। जब तक तुम्हारी मूछें बाल सफ़ेद नहीं हुए ना, तब तक तुम मैनेजर के लायक नहीं हो। स्किल कोई नहीं देखता है, कोई तुम्हारी टैलेंट नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा स्टडी कितना मेहनत तुमने किया कुछ नहीं देखेगा। जस्ट ये देखा, अरे ये तो यंग है, अरे तुम्हारा तो 7 साल का एक्सपीरियंस है। उनको चाहिए 17 साल का एक्सपीरियंस मैनेजर। अरे सारे लोग, मुझे ये मेंटालिटी समझ में नहीं आती कि पूरा टाइम अपने इंडस्ट्री में देंगे तो आदमी कब जिंदगी भर का नौकरी करता बैठेगा। अब इतना स्मार्ट हो गया देश, इतना आगे बढ़ रहा है, आदमी आगे भी अपने कुछ प्लान करेगा ना, पूरी जिंदगी वो नौकरी में दे देगा। आराम बेचारों, मुझे उन लोग के लिए बुरा लगता है जिन्होंने पूरी जिंदगी भर नौकरी करी है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनके पास वो पढ़ाई नहीं थी। बेचारे पढ़े लिखे कम थे, ये थे, आराम, उनके कंधों पे जिम्मेदारी थी। हमारे कंधों पे भी जिम्मेदारी है, लेकिन अब माँ बाप 3, 5, 7 लाख रुपए कॉलेज पे खर्चा कर रहे हैं बच्चों को कि मेरा बच्चा थोड़ा अच्छा करेगा, बस उसके स्टडी पे इतना पैसा कर। वो टाइम पे वो सब नहीं था। अब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। बच्चा बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ किया है मैंने, कोई मेरे बाप दादा बैठ के नहीं करवाया। तुम्हारा कितना भी बड़ा हो नहीं होगा जब तक तुम कैपेबल ना हो। तो ये पैटर्न हटा दो। और इंडस्ट्री के जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी हैं, मैं उनसे एक ही बार बोलना चाहता हूँ कि भाई ये पैटर्न हटाओ और नए यंग यूथ को भी आगे बढ़ने दो। अगर तुमने 50 साल दिए हैं, पूरे 50 साल तक तुम वहीं रहोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी वहीं घिसेंगे 50 साल। हम आगे भी जा सकते हैं। बहुत बहुत बड़े सोशल मीडिया ही देखो, एक छोटी चीज़, जो टिकटॉक पे एक आदमी वीडियो बनाता था, वो आज बड़े बड़े करोड़ों के बंगले लेके बैठा हुआ है। उसने भी मेहनत करी है। वो टाइम पे सब हंस रहे थे, उन लोगों ने एक कंसिस्टेंसी रखी, कंटिन्यू किया। टू ऑल माई सीनियर शेफ्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और लोगों को भी ग्रो करने दो। अगर आपके 60 साल इंडस्ट्री में दिए, हम आपके काम की सराहना करते हैं बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं कोई जो पोजीशन पे आप 50 साल में पहुंचेगा, दूसरा बंदा भी उसको भी 50 साल लगेंगे। वो 30 साल में भी जा सकता है। अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर हार्ड वर्क है, तो वो जा सकता है। तो ये पैटर्न हटा दो। हमारा इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर यूथ आगे जाएगा, ये यंगस्टर्स आगे जाएंगे, तो इंडस्ट्री भी आगे जाएगी। एक बात ध्यान में रखना, ये पैटर्न हटा दो कि हमको 15 साल का ही एक्सपीरियंस का सूशेप चाहिए, हमको 20 साल का ही CDC चाहिए। डजेंट मैटर बंदे के पास स्किल क्या है, बंदे के पास। अरे तुमने एक ही कंपनी में 4 साल नहीं दिया, अरे जरूरत क्या है 4 साल? अगर वो 4 साल में बंदा यहाँ से वहां जा सकता तो एक ही कंपनी में मरेगा वो 15-20 हज़ार रुपये बढ़ाने के चक्कर में। लॉयल्टी भी होती है, लेकिन वो कंपनी उसके बारे में सोचे ना। अब देश कहाँ से कहाँ चला गया। तो प्लीज़ ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करो। देश बहुत आगे जा चुका है और थोड़ा मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है।
आदमी बुढ़े बुढ़े तक काम नहीं करेगा भाई। अब इंसान पहले नौकरी करेगा, जिंदगी भर नौकरी, बिजनेस करेगा, बिजनेसमैन बनेगा, ऑनर बनेगा, हर एक चीज़ भाई, हर। और आप लोग भी यही मेंटालिटी रखो जो मैंने बोला है कि स्टार्टिंग के 2-3 साल मुंह बंद, काम ऑन, बस। नहीं तो तुम्हारा करियर खराब करने वाले 10 ऊपर बैठे हुए। चुप करके बैठना, जब तुम उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, उस लायक पहुंच, तो उस इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन पे पहुंच गए तो फिर नीचे वाले को ठोकोगे, नहीं। फिर देखना है सही क्या गलत क्या है। सबसे बेकार है उसका जिसको उसकी पोजीशन का अकड़ है। वो पोजीशन भूलो मत अपने रास्ते की, तुम कहाँ से ऊपर आए। तो ठीक है, ये और यही मैसेज मेरा है। मेरा खराब होते होते बचा है, तुम लोग अपना खराब मत करना। मेरे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी जूनियर हैं, बस शांति से काम करना, आराम से, एक पंक्चुअलिटी रखना, एक ऑनेस्टी सबसे ज़रूरी है। इंटीग्रिटी रखो अपने अंदर, ठीक है। कोई तुम्हें देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, अपना काम परफेक्ट करो, तुम सही से करो, तुम्हें सही मिलेगा। और भाई जाओ, यंगस्टर से यंगेस्ट शेफ बनना है। अगर कोई शेफ है, कोई मैनेजर है, यंगेस्ट मैनेजर बनना है, यंगेस्ट शेफ बनना है। ज़रूरी नहीं है 10 साल घिसना है, ये करना है। अगर तुम वो 10 साल का अगर 8 साल में उसको कवर कर सकते हो, 8 साल में उसको कैचअप कर सकते हो, तो वाई नॉट, करो और आगे बढ़ो। बस ये चाहिए लाइफ में, बस। और मैं यही कहूँ, सारे यंगस्टर्स हों, ये हो जो लोग एक्सपीरियंसड है, उनसे भी सीखो। ये नहीं है कि तुम जल्दी आगे चले गए, कोई बेचारा एक्सपीरियंस नीचे है तो उसकी भी कदर करो, उसका भी एक्सपीरियंस देखो कि हाँ वो बंदा भी कहाँ से आया है। ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे भी बढ़ना भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो। जितने भी पूरा जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी सीनियर से सुन रहे हैं, प्लीज़, ईजिली भी आदमी आगे जा सकता है। ईजिली नहीं मतलब कि जल्दी भी। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं हूँ कुलदीप, मेरा कुलदीप कटहैत करके इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी है, और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है। कुलदीप कटहैत पे डालोगे तो चलेगा, कुलदीप के व्लॉग्स 22 डालोगे तो वो भी आ जाएगा मेरा। और वैसे मैंने लिंक दे रखी होगी, यहीं कहीं जाके सब्सक्राइब करना ना भूले यार, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा। एक सब्सक्राइबर कम से कम 1000-2000 के बराबर है, 1000-2000 रुपये के बराबर है। तो इतना अभी पैसे मत मांगते बैठना कि 1000-2000 देना, बट स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक बार आदमी चला गया तो तब तो उठ ही जाता, लेकिन जो स्टार्टिंग का स्ट्रगल है ना, बहुत है। तो यार अच्छा लगा, अगर मेरा मानना या मेरी मेंटालिटी अच्छी लगी आप लोगों को, मेरा सोचना अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें कुलदीप के ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो चेकआउट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, और चलो अच्छे से आगे बढ़ो। जय हिंद।